यूक्रेन, एक ऐसा नाम जो आज युद्ध, विनाश और मानवीय त्रासदी का पर्याय बन गया है। एक शांत और खूबसूरत देश जो कभी अपनी उपजाऊ भूमि और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज युद्ध की आग में झुलस रहा है। यह संघर्ष केवल दो देशों, रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है, जिसमें पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यह लेख इस युद्ध के पीछे के कारणों, इसके वैश्विक प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं पर गहराई से प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिनकी जिंदगी इस संघर्ष ने उजाड़ दी है। यूक्रेन और रूस का रिश्ता सदियों पुराना और अत्यंत जटिल है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समानताएं होने के बावजूद इतिहास गवाह है कि इनके रिश्ते हमेशा तनाव और संघर्ष से भरे रहे हैं। सोवियत संघ के गठन से पहले यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1922 में सोवियत संघ के गठन के साथ ही यूक्रेन को भी उसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि 1932 से 33 में सोवियत सरकार की नीतियों के कारण यूक्रेन में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। इस अकाल में लाखों निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना ने रूस और यूक्रेन के रिश्तों में कड़वाहट और अविश्वास का बीज बोया। 2014 यूक्रेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। रूस ने इन विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाते हुए क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसमें रूसी बहुसंख्यक आबादी थी। एक विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद रूस ने क्रीमिया को अपने राज्य में मिला लिया। क्रीमिया के विलय के बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में भी रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। रूस ने इन अलगाववादियों को हथियार, धन और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करके खुलेआम समर्थन किया। इस संघर्ष ने एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। यूक्रेन संकट में पश्चिमी देशों, विशेष रूप से नाटो और अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 2014 में क्रीमिया के विलय और डोनबास संघर्ष के बाद नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर दी। नाटो ने पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे देशों में अपनी सेना तैनात की, जो रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। अमेरिका ने भी यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की, जिसमें जले हुए हथियार, गोला बारूद और प्रशिक्षण शामिल थे। पश्चिमी देशों का कहना है कि वे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि रूस, पश्चिम, विशेष रूप से नाटो के विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। रूस का आरोप है कि पश्चिम यूक्रेन को रूस विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहा है। अध्याय 4, युद्ध का आगाज। 2022 का रूसी आक्रमण। 24 फरवरी 2022 यह वह तारीख थी जब रूस ने यूक्रेन पर पोलनोमाश्ताबनोय वटरजन पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस आक्रमण को स्पेशलनाया वनाया ऑपरेत्सिया, विशेष सैन्य अभियान करार दिया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन का डेमिलिट्रीकरण, गैर सैन्यकरण और डिनात्सिफिकेट्सिया, नाजीवाद से मुक्ति करना था। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 3 दिशाओं से हमला किया: उत्तर से बेलारूस होते हुए कीव की ओर, पूर्व से डोनबास की ओर और दक्षिण से क्रीमिया की ओर। रूसी सेना को शुरुआती सफलता मिली और वे यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब रहे। हालांकि यूक्रेनी सेना और नागरिकों ने कड़ी मुकाबला किया और रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अध्याय 5, युद्ध के मैदान से परे। वैश्विक परिणाम। यूक्रेन युद्ध का दायरा केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, ऊर्जा संकट और सैन्य संतुलन जैसे पहलू शामिल हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें रूसी बैंकों को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर करना, रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त करना और रूस से तेल और गैस का आयात बंद करना शामिल है। इन प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्याय 6, शांति की राह। क्या कूटनीति समाधान ला सकती है?
यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाया है। युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। यूक्रेन चाहता है कि रूस बिना शर्त अपनी सभी सेनाओं को उसके क्षेत्र से वापस बुलाए और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। वहीं रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और अपना तटस्थ दर्जा बनाए रखे। अध्याय 7 भविष्य की ओर देखते हुए यूक्रेन संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभाव। यूक्रेन युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। यह संघर्ष पहले से ही वैश्विक व्यवस्था को हिला चुका है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया आकार देगा। यह युद्ध रूस और पश्चिम के बीच शीत युद्ध के बाद के सबसे बुरे तनाव का प्रतीक है। इस संघर्ष ने दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कठिन बना दिया है। निष्कर्ष। अनिश्चितता के साये में एक नया विश्व व्यवस्था। यूक्रेन युद्ध एक त्रासदी है। यह लाखों लोगों के लिए दुख, विनाश और अनिश्चितता लेकर आया है। यह संघर्ष एक याद दिलाता है कि युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। यह युद्ध केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए, न कि हिंसा और युद्ध को।